3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, एक्सप्रेस इन केजी। केजी होता है किलोग्राम में। आपको जो नंबर दिए गए हैं आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कन्वर्जन्स की टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे ये क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे आपको, और आगे भी फर्दर कभी आपको कोई कन्वर्जन करनी हो वो बहुत आसान हो जाती है। उसके लिए हम ये टेबल यूज़ करेंगे। जो हम ग्राम, जैसे सब्जी हम बाजार से लेकर के आते हैं या दाल वगैरह लेकर के आते हैं, तो उसे किस में मापते हैं कि उसका वेट कितना है। उसका वेट हम मपवाते हैं कि वो कितने किलो है या फिर ग्राम में है, फिर हम तुलवा करके घर लेकर आते हैं। तो ये जो यूनिट है आपकी, ये किसके मापने के लिए होती है, वेट मापने के लिए होती है। बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो होती है ग्राम, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। ये हम बेसिकली हम ग्राम यूज करते हैं, बाकी यूनिट्स में हम किलोग्राम ज़्यादा यूज करते हैं, और यूनिट्स का बहुत ही कम या फिर आपने यूज देखा ही नहीं है। मिलीग्राम देखते हैं हम अपने डे टू डे लाइफ में, तो 3 हम अपने डेली लाइफ में देख लेते हैं, मिलीग्राम हो गया, ग्राम है या किलोग्राम, बाकी नहीं देख पाते। पर ये भी बीच की यूनिट्स होती हैं। देखिए जैसे मिलीग्राम आपकी सबसे छोटी यूनिट है, जिसे हम mg लिखते हैं। इसी तरह से सेंटीग्राम cg, डेसीग्राम को dg, ग्राम आपका g लिखा जाता है या gm भी लिख देते हैं हम उसे। डेकाग्राम हो गया dag, हेक्टाग्राम hg, और किलोग्राम आपका हो गया kg। ये आपकी यूनिट्स हो गई, इंटर कन्वर्जन्स हो गई इनकी। अब आपको मान लीजिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट को कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा। इसी टेबल में हम क्या करते हैं, ये देखो, पर ये देखो, ये आपकी सबसे बड़ी यूनिट है और ये सबसे छोटी, तो ये हमारी सबसे बड़ी होती है और ये सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जहां पर हमारे सेंटर में लाइन है वहां पर हम 10-10 लिख देते हैं, हर सेंटर वाली लाइन में, बीच में नहीं लिखना। जहां पर सेंटर वाली लाइन है ना, यहां पर आपने हर जगह 10 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे भी लिख देंगे, बिल्कुल सेंटर के नीचे बीचों बीच लिखिएगा 10 यहां पर। और ये जब हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, यानी कि इस तरह से मूव करेंगे, जब हम राइट में मूव करेंगे तब हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक। एग्जांपल्स देखिए कि हमें कैसे कन्वर्जन्स करनी है। मान लीजिए आपको निकालना है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, जी भी लिख सकते हैं या जीएम लिख सकते हैं हम। ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, मुझे बड़े से छोटे की तरफ मूव करना है, जंप करना है। अब यहां से जाने के लिए आपको कैसे जंप करना पड़ेगा, देखो किलोग्राम से पहला एक जंप, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर दूसरा जंप, और ग्राम तक पहुंचने के लिए मुझे कितने जंप लगाने पड़े, 3 जंप लगे हैं। कितनी जीरोज आई बीच में, 1, 2 और 3 जीरोज आ गई। तो यहाँ पर आपने 3 जीरोज लगानी है और साथ में 1 लगा देना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और इस टेबल से भी हमने वो फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से देखो 1 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, क्वेश्चन आपके पास आता है 1 हेक्टोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अगर ये फाइंड आउट करना है तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम। पहला ऊपर चलते हैं 1, 2 जंप, फिर तीसरा जंप, यहाँ पर चौथा, और मिलीग्राम में पहुंचने के लिए 5 जंप लगे, है ना। यहां से स्टार्ट किया हमने हेक्टोग्राम से। तो कितनी जीरोज आई, जितने जंप उतनी जीरोज, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और साथ में 1। तो इस तरह से आप हेक्टोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। आप कोई भी कन्वर्जन इस तरह से कर सकते हो, बट कंडीशन अब आपकी है जब आप बड़े से छोटा निकाल रहे हो, तब ये आंसर है। अब अगर आप उल्टा चल रहे हैं, मान लीजिए अब इधर से, अब क्वेश्चन आपका आ गया, छोटा इधर, छोटी यूनिट इधर है और बड़ी यूनिट आपके पास इधर दी हुई है। जैसे आपको निकालना है कि 1 मिलीग्राम में, अब उल्टा हो गया, देखो 1 मिलीग्राम में कितने, सेम इसी का क्वेश्चन का उल्टा कर लेते हैं, कितने हेक्टोग्राम होते हैं। मिलीग्राम में होते नहीं है, एक तरह से मिलीग्राम का इसका मतलब है मिलीग्राम हेक्टोग्राम का कितना हिस्सा है 1 मिलीग्राम।
तो आपने उल्टा चलना है। अब आपने चलना है छोटे से बड़े की तरफ, ऐसे। यानी कि आप जब लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे तब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो देख लेते हैं, मिलीग्राम से हेक्टोग्राम की तरफ चलते हैं। कितने जंप लगेंगे? 1 2 3 4 और 5 जंप लग गए। कितनी जीरोज आ गई? 5 जंप है तो 5 ही जीरोज होंगी। 1 2 3 4 5। अब आपने 1 ऊपर लगाना है, डिवाइड का निशान, डिवाइड होगा और नीचे 5 जीरोज, 1 2 3 4 और 5 और साथ में 1 लगा देंगे तो 1 मिलीग्राम हेक्टोग्राम का ये वाला हिस्सा होता है। ये आपका 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू आएगा। एक कन्वर्जन और जल्दी से कर लेते हैं, जैसे ग्राम और किलोग्राम की ही निकाल लेते हैं या कुछ और करते हैं कि 1 सेंटीग्राम मान लीजिए, 1 सेंटीग्राम कितने डेकाग्राम के बराबर होता है? सेंटीमीटर नहीं, हमारा सेंटीग्राम। 1 सेंटीग्राम हमारा कितने डेकाग्राम के बराबर होता है? हमें चलना है सेंटीग्राम, यहां से चलना है यहां तक। कितने जंप लगेंगे? 1 2 और 3, तो 3 जीरोज, 1 ऊपर लगाएंगे और 3 जीरो पीछे लगा देंगे। तो ये सेंटीग्राम अब हमारे पास डेकाग्राम का इतना हिस्सा होता है। आ गई कन्वर्जन्स। अब आप इस तरह से इस टेबल को याद करके आप कोई भी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो। तो चलो ये क्वेश्चन भी जल्दी से कर लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें कन्वर्ट करना है 200 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो हम ब्रैकेट में रिलेशनशिप निकालेंगे कि 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ग्राम से मुझे किलोग्राम की तरफ जाना है, इधर मूव करना है, तो कितने जंप हो गए? 1 2 और 3। छोटे से बड़े की तरफ है तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यानी कि 1/3 जीरो लगा दी और साथ में 1 आ गया। आ गया। अब आपने क्या करना है, जो ये ग्राम है इस ग्राम की जगह आपने ये लिख देना है पूरा का पूरा। तो 200 एज इट इज आ जाएगा। आप इसे 2 तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका स्टेप बता देती हूँ। ग्राम को हटा के बेटा मल्टीप्लाई में है ये, ग्राम को हटा के मल्टीप्लाई में 1/1000 किलोग्राम आप लिखोगे। या तो आप ये लिख दो, ये ठीक है, या फिर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि 200 1 200 डिवाइड में कितना आ गया हमारा 1000। या फिर ये स्टेप लिख लो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, इसके बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं 200 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। क्लियर है। अब पॉइंट लगा देंगे। कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं, तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 200 है, पीछे से काउंट करिए 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाया, साथ में जीरो लगाई और ये आपका आंसर आ गया किलोग्राम में। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, 3470 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। सेम वही रिलेशनशिप है, तो हम 1 ग्राम में ढूंढ लेते हैं कितने किलोग्राम है, वही 1/1000 किलोग्राम। डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, ये वाला अब हम अवॉइड करेंगे लिखना। 3470 ग्राम को हटा के अपॉन में आ गया 1000 किलोग्राम। कितनी जीरोज हैं? पॉइंट में आएगा आंसर, 3 जीरोज हैं, तो 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 2 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गया और साथ में आपका आ गया किलोग्राम में आंसर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 4 kg 8 ग्राम। इसे आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब देखो ये तो किलोग्राम में ऑलरेडी है, इसे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ग्राम में है, इसे कन्वर्ट करेंगे तो जो ये किलो वाला है इसे हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस करेंगे और साथ में इन दोनों को, और साथ में लिख देंगे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1/1000 किलोग्राम। तो 8 ग्राम में ग्राम को हटा के 8 डायरेक्ट लिखेंगे 1000 किलोग्राम। पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं अब इसे। ये 4 kg एज इट इज रहेगा, प्लस 3 के बाद पॉइंट लगना है। अब पॉइंट देखो कैसे लगेगा, मैंने 8 लिखा, 3 डिजिट है, 3 के बाद पॉइंट आएगा तो 1 2, कुछ नहीं है तो मैं दूसरे की जगह 0 लगाऊंगी और तीसरे की जगह भी 0 लगाऊंगी।
1 2 3 हो गए और उसके बाद मैंने लगाया पॉइंट और आगे लगा दी 0। क्लियर है? अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को प्लस करना है आपने, 4 को और इसको। 4 के पास तो पॉइंट नहीं है, आपके पास डेसिमल नहीं है, तो ऐसे नंबर को जब मुझे प्लस करना हो जिसके पास डेसिमल ना हो, फिर कैसे किया जाता है? देखो कैसे करेंगे। 4 के पास पॉइंट नहीं है तो पीछे हमने पॉइंट लगाना है और साथ में 0 लगा देनी है। अब इसके नीचे इसे लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है? अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पॉइंट से जस्ट पहले देखो क्या लिखा हुआ है, 0, पॉइंट के जस्ट बाद फिर 0, फिर 0 8। जिसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा वहां पे आप जीरोस लगा दो और प्लस कर देते हैं। कितना आ गया प्लस करके सबको? 0 0 8। पॉइंट वाली लाइन में पॉइंट ही लगाएंगे और 4 और 0 कितना हो जाएगा? 4, तो 4.008 आपका आंसर आ जाएगा, 4.008 किलोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बात और बच्चे, जैसे अब आप देखिए इन तीनों में आंसर्स को देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर बीच में 0 से पीछे 0 नहीं है तो इसका आंसर तो सेम रहेगा, पीछे लास्ट में 0। अब जैसे ये है आपके पास 3.470, तो आप यहाँ पर लास्ट की 0 को हटा के ये भी लिख सकते हैं 3.47 kg, वो भी ठीक होता है। और ये भी ठीक है कि पीछे की 0 लास्ट में अगर लगी हुई है ना तो उसे आप हटा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 200 है तो आप लास्ट की पीछे वाली जीरोस को हटा करके 0.2 किलोग्राम लिखेंगे तो वो भी आपका आंसर ठीक होता है। क्लियर है? चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है, राइट फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड होता है खोल करके लिखना किसी नंबर को। जैसे एक तरह से बेसिकली देखा जाए मेरे पास 432 रुपीज़ हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर मैं मार्केट जाती हूँ और मैं उसे दुकानदार को मुझे पैसे देने हों तो 432 रुपीज़ किस फॉर्म में दिए जाएंगे? एक तो मैं 400 रुपये दूंगी पूरे पूरे उसे, है ना, प्लस 30 दूंगी और प्लस 2 रुपये का कॉइन दूंगी। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, है ना। अब इसे लिखा कैसे जाएगा एक्सपेंडेड, और इसे फर्दर एक्सपेंड कैसे किया जाता है कि जैसे अब आपका हम यदि दोबारा से एक बार रिकॉल करें तो ये वाला प्लेस क्या कहलाता है आपका? वंस प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है ना। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना होता है? वंस पहली पोजीशन पर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 30, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। मेरे पास 10 के 3 नोट हुए तो मैं 3 नोट दूंगी उसे, है ना, 10 रुपए के। तो टेंस प्लेस पे है तो 30, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। और प्लस क्या करना है? 4 100 वाली पोजीशन पे है तो 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 100 से। तो ये प्रॉपर इसे खोल के लिख दिया, एक्सपेंड करके लिख दिया। ये हमने पहले भी किया हुआ है, पहले वाली क्लासेस में भी। पर जो अब क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें देखो नॉर्मल, ये तो आपका सेम है, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, ये तो आपका रहेगा सेम। पर डेसिमल के बाद वाला कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं, ये वाली पोजीशंस ध्यान हो गई। अब इसी तरह से इसी क्वेश्चन के अंदर सपोज 432 के अंदर आपके पास आ गया 249। तो देखिए पॉइंट के बाद वाले जो पोजीशंस होती हैं इसे कैसे कहते हैं? जो सबसे पहले वाला आपका होता है, यहाँ पे वंस वाला नंबर नहीं आएगा। जैसे 1 से स्टार्ट होता है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? टेंस से। लेकिन ये टेंस पोजीशन ही कहेंगे, इसे कहेंगे टेंथ। जैसे टेंथ लिखते हैं TENTHS, टेंस हो जाएगा। ये वाला आपका 100 नहीं होगा, हंड्रेड्स, हंड्रेड, TH और लगा देना आपने लास्ट में, ठीक है। और ये 1000 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स, THS और लगा देना आप लास्ट में। क्लियर है? और अब आपने इसे एक्सपेंड कैसे करना है? देखो ये पोजीशन है 2 की, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, टेंस का मतलब होता है 1/10, ठीक है। प्लस करेंगे अगला नंबर, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हंड्रेड्स पोजीशन पे है, हंड्रेड्स होता है 1/100 प्लस लास्ट में बचा 9, 9 को किससे करेंगे? थाउजेंड्स, यानी कि 1/1000।
और इसका हमने ये लिख ही लिया, प्लस करके ये लिख देंगे, तो ये इस पूरे नंबर की ये भी लिखा जाएगा क्योंकि 432 भी है तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस 249 की ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, तो हमारी टोटल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इस नंबर में लिख लेते हैं जो जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे 20.03 है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी पोजीशन है, वंस और ये टेंस। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टेंस पोजीशन पर है तो 10 से, दोनों नंबर हो गए। अब डेसिमल के उधर चलो, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे टेंस पर है तो 1/10, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हंड्रेड्स पोजीशन पर है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो अच्छा सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। 2.03 में देखो कैसे करेंगे, वंस प्लेस पर ये और कोई नंबर नहीं है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस ये टेंस पोजीशन पे 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, प्लस 3 को करेंगे 1/100 से। ठीक है, ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पर वंस, टेंस और हंड्रेड्स हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं वंस प्लेस से, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नेक्स्ट 0 टेंस प्लेस पर है बच्चे तो 10 से मल्टीप्लाई, प्लस ये 100 पोजीशन पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गए इधर वाले सारे नंबर। अब चलते हैं डेसिमल के उधर, प्लस टेंस पोजीशन पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, प्लस 3 को 100 पोजीशन पे है 3 इंटू 1/100, ये आपका इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए कैसे करता है, वंस पोजीशन पर तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्लस डेसिमल के उधर है सारे नंबर टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पोजीशन पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 1/10, प्लस 3 को मल्टीप्लाई हंड्रेड्स 1/100, प्लस ये 1000 वाला है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। ये सारे आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स। चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कहता है, राइट द प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब है जहाँ पर वो बैठा हुआ है, प्लेस जहाँ पर वो रखा हुआ है वहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है, ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स, की जो आपको डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं इसमें 2 की, अब देखो हर क्वेश्चन में 2 है तो 2 अलग अलग पोजीशन पर बैठा हुआ है। यहाँ पर पॉइंट से पहले, पॉइंट से 2 जगह पहले, पॉइंट के बाद, पॉइंट से 2 जगह बाद, इस तरह से यहाँ पर पॉइंट से 3 जगह बाद। तो हर एक नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि जहाँ पर वो बैठा हुआ है वहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, किस जगह पर बैठा हुआ है। इसके लिए मुझे पहले एक टेबल अच्छे से आनी चाहिए, वो है आपकी ये टेबल। आपने यहाँ तक तो पहले पढ़ा हुआ है कि कोई आपके पास नंबर हो, मान लीजिए 2 3 1 2, सिंपल आपके पास नंबर है, डेसिमल वाला नहीं है, तो उसे मैं टेबल में अरेंज कर दूँ तो इसे फोल्ड कर लेते हैं, ये डेसिमल के बाद वाली है। इसे मैं इस टेबल में अरेंज करना हो कि इनकी प्लेस वैल्यूज़ लिखिए हर एक की, तो 2 कौन सी जगह पर है, वंस पर है, ये टेंस पोजीशन पर, 3 हमारा हंड्रेड्स और 2 हमारा थाउजेंड्स पोजीशन पर है। आ गया, ये प्लेस वैल्यू बन गई इनकी कि 2 की वंस प्लेस है, यहाँ पर टेंस। अब अगर आपके पास डेसिमल आ जाए बाद में, पॉइंट में मान लो आपके पास आ गया 489, तो क्या होगा, जो पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर होता है वो आपका होता है टेंस। आप नॉर्मल लिखते हो 10, पर जब आप डेसिमल के बाद की बात करते हो तो वो होता है टेंस, HS लग जाएगा लास्ट में बस। ठीक है, वंस प्लेस नहीं आता, इसके बाद टेंस पोजीशन आती है, तो वो है आपका 4। नेक्स्ट हंड्रेड्स हो जाएगा, THS लग जाएगा, हंड्रेड्स पोजीशन पर है 8, और 9 किस पोजीशन पर है, 1000 नहीं है, थाउजेंड्स, THS ऐड कर दोगे लास्ट में, तो 9 आपका थाउजेंड्स पोजीशन पर है। क्लियर है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड, पॉइंट के बाद वाला टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, THS ऐड होगा लास्ट में, ये याद रखना। तो बस इसी तरह से हम उनकी प्लेस वैल्यू किसी की भी बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 8 की प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी, हंड्रेड्स है, 9 की क्या है, थाउजेंड्स,
और 4 की क्या है, टेंस है। इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन इसमें निकाल लेते हैं। अब 2.56 में सिर्फ 2 की बतानी है और किसी की प्लेस वैल्यू नहीं बतानी। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लिख देते हैं हर क्वेश्चन के अंदर प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू कौन सी पोजीशन पर है, टेंस पोजीशन पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये है, सॉरी इसमें है आपका टेंस नहीं है, ये पहली पोजीशन है, ये आपका हो गया वंस पोजीशन पर। अब यहाँ पर ये वंस और यहाँ पर हमारी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की। लिख लेंगे हम हर क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो यहाँ पर वंस और यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी इसकी टेंस, ठीक है। थर्ड में देखो पॉइंट के जस्ट बाद है तो टेंस वैल्यू आ जाएगी। कौन सी प्लेस वैल्यू है इसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू टेंस। यहाँ पर टेंस है, यहाँ पर ये हंड्रेड्स है, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स टू हंड्रेड्स। पॉइंट्स के बाद 100 लिखेंगे, साथ में THS लगा देंगे। लास्ट पार्ट में टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स पोजीशन पर है, तो आ जाएगा लास्ट पार्ट में मेरा प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू थाउजेंड्स। THS ऐड कर देना, ये पोजीशन इसकी आ जाएगी, प्लेस वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल होम ट्यूशंस।